क्या आपको पता है बद्रीनाथ के दर्शन करने आए एक राजकुमार ने किस तरह गढ़वाल में अपने वंश को स्थापित किया और किस तरह गढ़वाल के 52 गढ़ों को एक करके गढ़वाल को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन गढ़वाल रीजन पे अपना जो किंगडम थी वो इस्टेब्लिश करती है। अभी किस तरीके से करती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो किसी भी किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस किंगडम के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके सोर्सेस क्या है, उसके सोर्सेस क्या है। अगर मैं परमार डायनेस्टी की बात करूं तो ये उत्तराखंड में, अगर हम कंबाइंड ले लें कुमाऊं को भी गढ़वाल को भी, तो उत्तराखंड में लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट राज्य चलाने वाली क्या है, डायनेस्टी है। यानी कि 1880 से लेकर 888 से लेकर 1949 तक इस डायनेस्टी ने रूल किया है। ठीक, इस डायनेस्टी ने रूल किया है। अब इस पे काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पे बात करते रहते हैं कि कभी 888 से शुरू हुई थी कोई बोलते हैं, और कोई बोलते हैं कि 11th सेंचुरी से परमार डायनेस्टी शुरू हुई थी। होल सोल जितना भी फिर सारे जो एक कंबाइंड जितने जो भी PYQ में आए हैं, जो भी UPPSC ने फिर अपनाया है आंसर्स को, उनकी तरफ देखते हुए, और जितने भी हिस्टोरियन और हैं जो हमारे हमारे रीजन के हिस्टोरियन, जैसे अजय रावत हो गए, हरे कृष्ण रतूरी जी हो गए, मौला राम जी हो गए, इनके बारे में, इनके जो हम फिर डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो ये हमेशा ये निकल के आता है कि जो परमार डायनेस्टी थी उसका जो ओरिजिन था वो 888 से वो चल रही है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, तो अब इस परमार डायनेस्टी के बारे में हमें पता कहाँ से चला, ये सोर्सेस कहाँ कहाँ से होते हैं, अब इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। अब सोर्सेस से पहले एक बार हम इसका टाइमलाइन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? टाइमलाइन। तो टाइमलाइन देखिए किस तरीके से ये चलती है। अब जो हम मानते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एज अ होल अगर हम देखें तो 888 से लेके 1949 तक ये उत्तराखंड पे रूल करता है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन पे रूल करता है, ये हमने मान लिया। तो अब जो है इसको हम दो फेजेस में बांटेंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा ये एक टाइम स्पान है, तो इनको हम दो फेजेस में इसको देखा जाता है। जो पहला फेज है वो आपका आता है 888 से लेके 1804 तक। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, फेज वन बोल लीजिए, फेज फर्स्ट बोल लीजिए, या आप इनको प्री परमार्स भी बोल सकते हैं, या अर्ली परमार्स, जो भी आप कहना चाहें इसको आप बोल सकते हैं। और फिर जो ये वाला टाइम स्पान है ये फिर फर्दर क्लासीफाई होगा, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और जब हम फेज सेकंड की बात करते हैं, जब हम फेज सेकंड की बात करते हैं तो इसमें जो टाइम स्पान आता है वो आता है आपका 1816 से लेके 1949 तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंटिन्यूटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 1804 है, और फिर जब फेज टू की बात हम करते हैं वो 1816 है। तो ये कुछ नहीं, इसके बीच में गोरखा रूल आ गया था, गोरखा इन्वेजन हो गया था, तो गोरखा रूल इसके बीच में आता है। फिर उसके बाद खुरबुरा का जो आपका बैटल है वो लड़ा जाता है, देन फिर ब्रिटिश टेरर्स आते हैं, वो बात की कहानी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी हम फोकस करें तो जो दो फेजेस हैं, फेज फर्स्ट है आपका 1888 से लेके 888 से लेके 1804 तक, और जो सेकंड फेज है वो है 1816 से लेके 1949 तक। तो ये हमें टाइम थोड़ा सा हमने क्या किया, टाइमलाइन को हमने जान लिया। अब टाइमलाइन जानने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है सोर्सेस, कि किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सोर्स क्या क्या हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज से ही हमें पढ़ना चाहिए हमेशा। मार्केट में कुछ ही बुक्स अवेलेबल है जिनको आयोग ऑथेंटिक मानता है। सो उस पर अभी चर्चा ना करके जो हमारे पास लिस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम सोर्सेज को भी अगर इस तरीके से बांटे तो एक तो
जो भी लिटरेचर हमारे पास होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बता सकते हैं कि ये राजा यहाँ रूल करते थे। तो उसमें से जो पहला लिटरेचर है वो है सभासार। सभासार जो कि लिखा था सुदर्शन सा ने। किसने? सुदर्शन सा ने। ये एक परमार किंग ही थे जिन्होंने ये अपना नोवेल टाइप लिखा था। उसके बाद जो आता है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य। अगला है सॉरी अगला है रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप। ये एक प्रदीप चंद थे, इन्होंने लिखी थी। तो ये कुछ लिटरेचर हैं जिनसे हमको पता चलता है। और फिर कुछ राइटर्स हैं जिनकी बुक्स हैं। जैसे राइटर्स की अगर बात करें तो वो हैं हरे कृष्ण रतूड़ी। सॉरी हरे कृष्ण रतूड़ी। इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। उसके बाद और जो राइटर हैं वो हमारे हैं विजय प्रसाद रतूड़ी। विजय प्रसाद रतूड़ी। और भी बहुत सारे राइटर हैं जैसे अजय रावत। अजय रावत मौला राम जी हैं और एटीसी और भी बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है और उसके बाद अपनी बुक्स में उन रिकॉर्ड्स को लिखा है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। और अगर फॉरेनर राइटर की बात करूँ तो फॉरेनर राइटर में आपको सबसे पहले एटकिंसन मिल जाएंगे। एटकिंसन। बैकेट मिल जाएंगे। बैकेट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको हार्डविक मिल जाएंगे। हार्डविक मिल जाएंगे और कैप्टन विलियम। कैप्टन विलियम आपको मिल जाएंगे। ये कुछ फॉरेनर राइटर है जिन्होंने उत्तराखंड की हिस्ट्री को लिखने में काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो ये सारे हमारे क्या थे सोर्सेस थे। अभी भी बचे हैं। ये तो हमने बुक्स का रेफरेंस ले लिया कि किस प्रकार बुक्स के जरिए हमको पढ़ने में मिला। अब जो इंस्क्रिप्शन और अभिलेख जिनको बोलते हैं वो कुछ है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है इसको मैं दूसरे कलर से लिखना चाहूँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है। ये है रघुनाथ मंदिर या इसको बोल दीजिए आप जगतपाल अभिलेख। जगतपाल का अभिलेख। ये मिलेगा आपको देवप्रयाग में। देवप्रयाग में एक मंदिर है। कौन सा? रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ मंदिर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है परमार डायनेस्टी का। कौन सा? परमार डायनेस्टी का एक है ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। ठीक। उसके बाद है अनंतपाल का। ये सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये अनंतपाल का धर्मशिला। धर्मशिला अभिलेख। धर्मशिला अभिलेख जो कि रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ठीक। उसके बाद लखनपाल का। लखनपाल का अभिलेख है। लखनपाल का कॉपर इंस्क्रिप्शन है। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कॉपर इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन। और एक लास्ट सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख। बाड़ाहाट अभिलेख।
तो इतनी सारी जगहों से हमें ये पता चलता है कि परमार डायनेस्टी में कहाँ से क्या-क्या हुआ था। अब एक बार अगर हम देखें तो परमार डायनेस्टी का जो ओरिजिन माना जाता है वो 888 से माना जाता है और फिर हमने टाइमलाइन के बारे में बात करी जिसको हमने 2 फेजेज़ में बाँटा। एक 888 से लेके 1804 तक, दूसरा था 1816 से लेके 1949 तक। तो फिर हमने बात करी कि किस तरीके से हमें परमार डायनेस्टी के बारे में पता चला, मतलब कि उसके सोर्सेस क्या-क्या थे। तो उसमें हमने बोला कि कुछ बुक्स थी, जो कि बुक्स थी सभासार, मानवोदय कावा, रामायण प्रदीप। तो ये एंशिएंट बुक हैं जिनमें हमें पता चलता है कि यस परमार डायनेस्टी ने ये किया और इतने-इतने राजा इसमें थे, ठीक? उसके बाद फिर मॉडर्न एज आई, मतलब मॉडर्न एरा आया तो उसमें कुछ राइटर्स आए जो कि थे हरिकृष्ण रतुड़ी, विशय प्रसाद रतुड़ी, अजय रावत, मौला राम और पातीराम। एक इसमें रह गया नाम हमारा पातीराम। ये इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा लिखी गई एक बुक पातीराम एग्जाम में पूछी गई है पातीराम के द्वारा, जो कि है मैं भूल रहा हूँ, गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न। यस, ये याद आ गया, जो कि है गढ़वाल एंशंट एंड मॉडर्न। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। पातीराम, ये बहुत सारे हमारे उत्तराखंड ओरिजिन के जो राइटर्स है ये इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद जो कुछ फिर फॉरेनर राइटर आते हैं, एटकिंसन, बेकेट, हार्डविक और कैप्टन विलियम, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड की हिस्ट्री को खंगालने में हमारी काफ़ी मदद करी है, ठीक। उसके बाद हमने बोला कि ये बुक्स हो गई, तो फिर उसके बाद कोई इंस्क्रिप्शन होती है, जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो उसी तरीके से हमको उत्तराखंड में भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो उसमें हमको काफ़ी सारे आपके इंस्क्रिप्शन मिले। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जगतपाल का अभिलेख, जो कि देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में हमको मिलता है। ये ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओल्डेस्ट है। परमार डायनेस्टी में जितने भी अभिलेख लिखे थे उनमें ये सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद आता है अनंतपाल का धर्मशिला अभिलेख, जो कि रुद्रप्रयाग में है। फिर लखनपाल का कॉपर इंस्क्रिप्शन है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये कॉपर इंस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद आता है सुदर्शन शाह का बाड़ाहाट अभिलेख। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस थे कि कहाँ-कहाँ से हमको जानकारी मिली कि परमार डायनेस्टी कैसे-कैसे रूल करी।